जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाई ओर, क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना। हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या करते। 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 यीशु के दोनों ओर 2 चोर क्रूस पर चढ़ाए गए थे। जो कुकर्मी अपराधी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र। हे नारी, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र। हे नारी। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। ये तेरी माता है। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली, 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 लमा शबक्तनी, लमा शबक्तनी। है मेरे पिता, है मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा
हूँ मैं, प्यासा हूँ मैं, प्यासा हूँ मैं, प्यासा हूँ। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पॉन्ज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझको सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझको सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़